ओके जी। आज का टॉपिक है अल्केन और अल्काइल रेडिकल। तो अल्केन क्या चीज़ होती है जी? अल्केन होता है CnH2n, CnH2n+2। ये अल्केन का फॉर्मूला है। और CnH2n+1 ये अल्काइल का फॉर्मूला है। यानी कि अगर एन की जगह पे वन हो, एन की वैल्यू वन हो, तो अगर एन की वैल्यू वन पुट करें तो ये हो जाएगा C1H, टू वन जार टू प्लस टू फोर, CH4 बनता है। और अगर इधर एन की वैल्यू वन पुट करें C1H की में टू वन जार टू प्लस वन थ्री। तो अब अल्केन और अल्काइल में क्या फर्क नजर आ रहा है? सिर्फ एक हाइड्रोजन का। यानी कि CH4 जो कि मीथेन होता है, ये अल्केन है। और इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो अल्काइल बन जाता है। टू कार्बन वाला हो तो C2H6, ये हमारे पास अल्केन है, इथेन। और इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो अल्काइल बन जाता है। तो क्या डेफिनेशन हुई अल्केन और अल्काइल की? Alkanes are the hydrocarbon with general formula CnH2n+2, and when a hydrogen is removed from alkane, जब हाइड्रोजन एक रिमूव हो जाए अल्केन में से तो वो अल्काइल बन जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक है जी होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब होता है बच्चों सेम। अब जो भी फैमिली अल्केन की है, यानी अल्केन का जो वन कार्बन वाला मेंबर होता है उसे मीथेन कहते हैं। दो कार्बन वाले अल्केन को इथेन कहते हैं। तीन वाले को प्रोपेन कहते हैं। चार वाले को ब्यूटेन कहते हैं। तो ये सब एक ही सीरीज के हैं, सब अल्केन के हैं। तो इनको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। एक और मतलब इसका डेफिनेशन ये हो सकता है कि तमाम वो हाइड्रोकार्बन्स जिनका फंक्शनल ग्रुप जिसका फंक्शनल ग्रुप ये होगा CnH2n+2 होगा, तो वो सारे एक होमोलोगस सीरीज में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एक और सीरीज है CnH2n अल्कीन। अगर इस फार्मूले के तहत, जनरल फार्मूले के तहत, आप अल्कीन मतलब सारे मेंबर्स ड्रॉ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल C2H4, C3H8, इन H8। अब इन दोनों का क्या है? ये दोनों का जनरल फार्मूला CnH2n है और ये फैमिली अल्कीन है। तो ये दोनों एक होमोलोगस सीरीज में आएंगे, एक ही सीरीज है। ठीक है जी। अब इधर भी इसने पॉइंट दिया है कि होमोलोगस जो सीरीज होती है उनका जनरल फार्मूला एक ही होगा। ठीक है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉमन जनरल फार्मूला। पॉइंट नंबर वन। और उनमें फर्क सिर्फ CH2 का होता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अल्केन की एग्जाम्पल लेता हूं, अल्केन का जनरल फार्मूला ये है इस सीरीज का। और मैं इसमें लेता हूं एन की वैल्यू थ्री, तो एच बनता है एट। एन की वैल्यू फोर, एच बनता है बच्चों टेन। और ये आप कैलकुलेट करो तो C5 और एच बनता है 12। अच्छा, अब ये तीन हैं। इन तीनों में आपस में फर्क क्या है? पॉइंट है इनमें फर्क है CH2 का। कैसे? C3H8 ड्रॉ करते हैं, वन टू थ्री। तो हर कार्बन चार बॉन्ड बनाता है बच्चों, वन टू थ्री, ये यहां पे। तो अच्छा, C3H8। इसके बाद मैं ड्रॉ करता हूं C4H8। तो C4H10, सॉरी, वन टू थ्री फोर। अब यहां पे मैं अगर इसके हाइड्रोजन ड्रॉ कर दूं, ये देखें। अब C3H8 और C4H10 दोनों एक ही होमोलोगस सीरीज की हैं। फर्क क्या है? सिर्फ एक CH2 एक्स्ट्रा है। C3H8 और C4H10 में क्या चीज एक्स्ट्रा है बच्चों? सिर्फ एक CH2 का फर्क है। तो इसी तरह C5H12 और C4H10 में सिर्फ किस चीज का फर्क आएगा? एक CH2 एक्स्ट्रा होगा। अब जो सारे एक ही फैमिली से हैं, ठीक है, जैसे C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, तीनों यहां पे अल्केन फैमिली के हैं, तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अगर C3H8 सपोज जिस केमिकल से रिएक्ट करता है, तो C4H10 भी उसी से वैसे ही रिएक्ट करेगा, C5H12 भी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर चेंज होगी। क्या मतलब हुआ इस बात का? C3H8
इसका मोलर मास कम है, 3 कार्बन है। C4H10 इसमें 4 कार्बन है, तो ज्यादा है नंबर ऑफ एटम, मोलर मास और ज्यादा होगा। C5H12 का मोलर मास और ज्यादा होगा। C3H8 का लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि इसके कार्बन कम है, और C4H10 का उससे हाई होगा, और इसका वेरी हाई होगा। तो ये होता है रेगुलर चेंज, कि जितने कार्बन ज्यादा होते जाएंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता जाएगा। अच्छा, और फिर जो तरीके से, जिस तरीके से आप बना सकते हो C3H8 को, उसी तरीके से आप C4H10 भी बना सकते हो। यानी एक होमोलोगस सीरीज है, अगर आपको C3H8 बनाना आता है तो आप किसी भी किस्म का इसका फैमिली मेंबर, होमोलोगस सीरीज मेंबर बना सकते हैं। एक फैमिली के कंपाउंड बनाने का तरीका एक ही होता है। अल्काइल रेडिकल बनते कैसे हैं? अल्काइल क्या होते हैं? आई रिपीट, व्हेन अ हाइड्रोजन इज लॉस्ट, और यू मे से दैट हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन, अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है जी। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, दे आर डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्काइल रेडिकल किस चीज से बनते हैं? अल्केन से बनते हैं। रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन में से, सॉरी, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसका सिंबल होता है आर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये है मीथेन, तो उसका रेडिकल क्या कहलाएगा? मिथाइल। 2 कार्बन वाला इथेन, तो उसका रेडिकल क्या कहलाएगा? इथाइल, एक हाइड्रोजन कम इथाइल। है। प्रोपेन C3H8, प्रोपाइल। सो सिमिलरली जितने 10 तक हैं ये सारे ऐसे ही चलते हैं। अच्छा जी। अ, एक होता है एन प्रोपेन, एक होता है आइसोप्रोपेन, और इसी तरह एन प्रोपाइल। एन, स्मॉल एन, एन प्रोपेन क्या होगा? एन का मत स्मॉल एन का मतलब होता है बच्चों स्ट्रेट चेन। अगर 3 कार्बन ऐसे आ रहे हैं, ये तो इसे एन प्रोपेन कहेंगे। अगर मैंने बनाना हो एन ब्यूटेन, एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, ब्यूट का मतलब होता है बच्चों 4 कार्बन, 1 2 3 4। तो अब मैंने क्या करना है? इनके साथ हाइड्रोजन लगाने हैं, CH3, CH2, CH3। लेकिन अगर मुझे इसका बनाना हो आइसोब्यूटेन, क्या बनाना हो? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। तो आइसो का मतलब होगा कि आपने क्या करना है? एक कार्बन सेकंड कार्बन के साथ लगाना है। अब ये भी ब्यूट है, मगर ये आइसोटाइप है। आइसोटाइप मतलब ये हुआ कि आपने सेकंड कार्बन के साथ एक कार्बन लगाना है, उसको स्ट्रेट्स की बजाय ब्रांच चेन कर देते हैं। तो यहाँ एक एच आएगा, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 3 आएंगे। तो अब एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में कॉमन चीज क्या है बच्चों? दोनों का अगर आप फार्मूला चेक करें तो C4H10 है। दोनों ब्यूटेन है। ब्यूटेन की आगे 2 टाइप्स, एन ब्यूटेन जिसको आप स्ट्रेट चेन ब्यूटेन कहोगे, आइसोब्यूटेन जिसको आप ब्रांच चेन ब्यूटेन कहोगे। ठीक है। अच्छा, अब जो इसमें से ब्यूटाइल बन सकता है, अब एक तो बन सकता है ब्यूटाइल रेडिकल। ब्यूटेन जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो क्या बन जाएगा? लेट्स सपोज यहां से 3 की बजाय यहां 2 हो जाए, तो ये ब्यूटाइल बन गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो रही होगी बात, ये येलो वाला। और अब जो ब्यूटाइल है वो कहाँ से कर सकता है? वो यहां से एक हाइड्रोजन भी रिमूव कर सकता है, यहां से भी, किसी एक जगह से भी। आइसोब्यूटेन अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करता है तो उसे आइसोब्यूटाइल कह देंगे। ठीक है। और प्रोपेन, जी। और अब आप देखें, प्रोपेन की एक एग्जांपल है प्रोपेन। अगर प्रोपेन में कॉर्नर में से एक हाइड्रोजन जाता है तो उसे एन प्रोपाइल कहेंगे, और अगर सेकंड कार्बन में से हाइड्रोजन चला जाता है तो फिर उसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। आई रिपीट, प्रोपेन जब एक हाइड्रोजन लूज करता है तो उसे कहते हैं प्रोपाइल। प्रोपेन जब एक हाइड्रोजन लूज करता है तो उसे कहते हैं प्रोपाइल। और जब, प्रोपाइल। और जब उसका सेंट्रल कार्बन, ठीक है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, सेंटर वाले कार्बन से बच्चों हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। ठीक है जी। ब्यूटेन में भी ऐसे ही है। अगर टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है कोने वाला, कोने वाले में से जाएगा तो वो कहलाएगा एन ब्यूटाइल, और अगर सेंटर में से किसी से सेकंड में से चला जाएगा तो उसे फिर आइसोब्यूटाइल कहते हैं। ठीक है बच्चों। जी। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा अहम है। आइसोब्यूटेन,
अब आइसोब्यूटेन है, खुद आइसोब्यूटेन है, जैसे मैंने आइसो आपको बना के दिखाया था अभी। तो अब इसके टर्मिनल में से जाता है तो ये आइसोब्यूटाइल है, और अगर इसके सेंटर वाले में से जाता है तो इसे टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं। ये आइडेंटिफिकेशंस आपको याद रखनी होंगी, बहुत जरूरी है। ओके, तो कोई क्वेश्चन बच्चों? हमजा, लीना बेटा, कोई क्वेश्चन, कोई चीज? नो सर। ओके, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप ऐसे, इसका डेफिनेशन बड़ा इजी है कि इसमें एटम भी हो सकता है, या और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो अटैच हो किसी कार्बन के साथ, व्हेन दे अटैच विद कार्बन एंड गिव देम अ स्पेशल करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोराइन अटैच हो जाता है तो उसके कार्बन की खूबियां और हो जाती हैं, वो नया फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। OH लग जाए कार्बन के साथ तो वो अल्कोहल बन जाता है। तो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो जब कार्बन के साथ अटैच हों तो उसको कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स दे दें, उन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखें तो पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन आ रही है। क्या कह रहा है डेफिनेशन में? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है जी। प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड वी डिटरमिन द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ। अब उसने एग्जांपल लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ये भी एक खास चीज है, या अल्कीन बन जाए, जो उसके करेक्टर्स को डिटरमिन करे, यानी जो उसके अंदर कोई ना कोई खूबियां ले आए, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे OH ग्रुप आ जाए तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? अल्कोहल। आए इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो अब हमारे पास एक है जी अल्कोहल ग्रुप। तो अल्कोहल के लिए हमने क्या पढ़ना है? अल्कोहल है तो अल्कोहल में हमारे पास जनरल फार्मूला है ROH। आर से क्या मुराद है? कार्बन। सपोज आर की जगह कार्बन लिखा, आगे OH लिखा। आर में एक कार्बन आ सकता है, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? एक वो बॉन्ड बना चुका है बच्चों, तो 3 और हाइड्रोजन लगा लेगा। आर की जगह, इस आर की जगह हमारे पास 2 कार्बन भी आ सकते हैं, लेट्स सपोज। तो 2 कार्बन आते हैं, लेट्स सपोज। तो क्या हो जाएगा अगर हम इसको शॉर्ट लिखें? तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। अच्छा, अगर एक कार्बन आएगा, एक कार्बन को मीथ बोलते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। और अगर इसमें 2 कार्बन हो लाइक दिस और आगे OH हो, तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और अगर 3 कार्बन होंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। ईथर क्या होता है बच्चों? ईथर होता है ROR। इसका जनरल फार्मूला याद रखना है आपने, ROR। ROR क्या है? आर की मुराद कार्बन, अगर सेंटर में O हो, दोनों तरफ एक एक कार्बन आ जाए, ठीक है, दोनों तरफ जी। एक एक कार्बन आ जाए। अब दोनों तरफ मिथाइल आ रहा है तो इसका नाम बनेगा डाई मिथाइल ईथर। अल्कोहल। नो नो नो, ईथर। ये फैमिली ईथर है बच्चों। ROR फैमिली है ना, दरमियान में OR है, ठीक है। अगर एक तरफ CH3 हो और एक तरफ O के बाद 2 कार्बन हो, अब हम इसका नाम बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें 2 हिस्से कर लेंगे ना, यहां पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को कहते हैं इथाइल, ठीक है। और इधर मेरे पास एक कार्बन है तो फिर हम लिख देंगे मिथाइल। और फैमिली कौन सी है? ईथर, तो इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो अब जरा आप प्रिडिक्ट कीजिएगा, मैं एक नाम लिखता हूं, CH3O, CH2CH2CH3। तो जरा नाम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? एक तरफ 3 कार्बन है बच्चों और एक तरफ एक कार्बन है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपाइल। मिथाइल। नहीं नहीं, 3 कार्बन पहले इनका जिक्र नहीं। अच्छा चलें, पहले मिथाइल, M पहले आता है। मिथाइल, मिथाइल तो एक कार्बन हो गया, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपाइल, प्रोप कहते हैं ना, तो ये प्रोपाइल। मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है।
आगे आ जाता है अल्डिहाइड और कीटोन। इसका डिफरेंस देखते हैं जी। बड़ा आसान है ये। अगर अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OH। इसको शॉर्टकट में RCOH भी लिख सकते हैं। अब पहली बात कि ये चीज जब आ जाएगी ना, C डबल बॉन्ड OH, उसकी फैमिली बच्चों अल्डिहाइड कहलाएगी। पक्की बात। अब आर की जगह अगर कुछ भी नहीं आता तो हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये भी हो सकता है आर की जगह एक कार्बन हो, आर की जगह दो भी हो सकते हैं, 3.10 अनलिमिटेड। अब एक कार्बन है टोटल उसमें, तो एक कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहेंगे? मीथानल। मिथाइल। ओ सॉरी, इसको ना आपकी बुक में कॉमन नेम है सिर्फ, तो इसको मीथानल को छोड़ें। आपने कहना है इसको फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। और दो कार्बन हो जाएं तो उसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। ठीक है जी। इसी तरह कीटोन है जो इसका गुमशुदा भाई है, इससे मिलता जुलता, RC डबल बॉन्ड O R। अब आर की जगह अगर एक कार्बन आ जाए, ये देखें, तो अब हम इसे क्या कह सकते हैं? अब ये फैमिली है कीटोन और उसके दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप हैं, तो हम इसको कह सकते हैं डाई मिथाइल, आगे फैमिली नेम कीटोन। कीटोन। और अगर एक तरफ दो कार्बन आ जाएं और एक तरफ एक कार्बन हो, इथाइल मिथाइल कीटोन। शाबाश, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है जी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड्स का। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो जनरल फार्मूला है वो है RC डबल बॉन्ड O OH। अब इसमें क्या होगा कि अगर आर की जगह कुछ भी नहीं डालते तो ये ऐसे हो जाएगा। आर की जगह अगर मैं बच्चों एक कार्बन डाल दूं, C डबल बॉन्ड OOH तो आना है। तो अब पहले वाले में टोटल एक कार्बन है, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो नीचे वाले में दो कार्बन है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो आपके विनीगर में, सिरके में भी यूज होता है। अच्छा जी, आगे आ जाता है एस्टर। एस्टर जो होते हैं ये फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। ये जो आप मैंगो फ्लेवर, वनीला फ्लेवर आइसक्रीम्स वगैरह खाते हैं, ये वहाँ परफ्यूम्स में भी यूज होता है। तो एस्टर के नाम जरा थोड़े से मुश्किल होते हैं। RC डबल बॉन्ड O OR, ये इसका जनरल फार्मूला है। अब इसका नाम कैसे हम डिजाइन करते हैं बच्चों? ये चीज दरमियान वाला हिस्सा तो आना ही आना है, तभी वो एस्टर बनेगा। अब इधर आर की जगह अगर एक कार्बन आ जाए और इधर भी एक कार्बन आ जाए, अब इसमें जो ट्रिक है वो क्या है? इसका नेम बनाना ही सबसे मुश्किल है। पहले आपने ओ से अगले हिस्से को नाम देना है। ओ के बाद कितने कार्बन आ रहे हैं? एक। तो पहले आप इसका लिखेंगे, एक कार्बन है तो मिथाइल। ओके। अब उस ओ से पीछे कितने कार्बन है? टोटल दो। तो ये हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। ठीक है। जी। अच्छा, अगर मैं इसका थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं एक आधा, सपोज मैं इसको ऐसे करता हूं थोड़ा सा, ताकि हम इसको और क्लैरिफाई कर सकें। मैंने आपको बताया कि बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ओ पॉइंट लेना है। इससे आगे कितने कार्बन है? टोटल दो। तो पहले इसका नाम आएगा इथाइल। दो कार्बन है तो मैंने इथाइल नेम लगा दिया। अब उस ओ से पीछे टोटल कितना कार्बन है इंक्लूडिंग दिस कार्बन, C डबल बॉन्ड O? तीन है। तो अब आ जाएगा प्रोपा, प्रोपेन लिख के ना आगे OATE, प्रोपानोएट। ऐसे नाम बनाते हैं। ठीक है। जी। चलें, ये हमने अभी देख लिए। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और फंक्शन, एक्चुअली इसमें आपको ना आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब इसमें कौन सा है? इसमें NH2। ये क्या है? अच्छा, जिसमें NH2 आ जाएगा उसकी फैमिली कहलाएगी अमाइंस। क्या कहलाती हैं? ये आर के साथ NH, अमाइंस। अमाइंस। अब इसमें ये डिफरेंट किस्म के अमाइंस हैं एंड डेरिवेटिव्स हैं। और मिथाइल अमाइन, अमाइन के साथ एक CH3 लगा हुआ है। अमाइन के साथ दो CH3 लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल अमाइन, और तीन लगे हुए हैं तो ट्राई मिथाइल अमाइन। ट्राई मिथाइल। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। अब
अल्काइल हैलाइड्स में वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसको समझते हैं कैसे बनाते हैं। आर एक्स। अच्छा, अब कार्बन के साथ एक्स से मुराद होता है हेलोजन, यानी कि फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन, इनमें से कोई भी आ सकता है। सपोज कार्बन बी आर, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। तो इसमें जो सबसे मेन कार्बन होता है ना, वो ये होता है, वो कार्बन जो किसी हैलोजन से कनेक्टेड हो। ठीक है। अब इस कार्बन के तीनों तरफ कार्बन है, सपोज मैं दूसरा बनाता हूं, Br भी हो सकता है, फ्लोराइन, क्लोराइन, आयोडाइन। अच्छा, अब यहां क्या मसला है कि अब इधर जो मेन कार्बन था ना, उसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है। अब मैं तीसरा बनाता हूं, उसमें देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस और आ जाएगा। तीनों में ना जो कॉमन पॉइंट है ना, कि तीनों में मेरे पास कार्बन सेम है, तीनों में चार चार कार्बन है, लेकिन तीनों में उनकी बेटा तरतीब डिफरेंट है। अब आप देखें, जो स्टार वाला कार्बन है, जिसको फंक्शनल कार्बन भी कहते हैं, जो पहला है ये वाला, इसको कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी वो होता है जिसमें ये जो फंक्शनल कार्बन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच हो। सेकेंडरी कौन सा होता है, जिसमें फंक्शनल कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो। और टर्शरी कौन सा होता है, जिसमें इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच ना हो, उसे टर्शरी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लासिफिकेशन एग्जाम में आती होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है। टर्शरी में अल्फा कार्बन के साथ, ये जो अल्फा कार्बन है बच्चों, इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता। सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन होता है और प्राइमरी में दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। क्लियर होगी बात। जी बेटा अलीना, क्लियर है? नो सर। नहीं हुआ? चले, इसको दोबारा भी सुन भी लीजिएगा, दो दफा उसमें एक्सप्लेन किया, एक दफा फिर ये अपलोड भी हो जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी जो होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो, जब आप इसका हेलो अल्केन ड्रॉ करते हो ना, कार्बन और हेलोजन जिसमें होता है, कार्बन और हेलोजन। ठीक है। हेलोजन से मुराद होते हैं ये फ्लोराइन, क्लोराइन। इस कार्बन के साथ ये जो येलो हो गया, इसके साथ दो हाइड्रोजन डायरेक्ट लगे हुए हों, तो वो फिर प्राइमरी कहलाता है। अगर इसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हो, जैसे मैंने अभी इसको येलो किया, दिस वन इज सेकेंडरी। सेकेंडरी कब होगा, जब उसके साथ एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो, एक। डायरेक्टली एक हो। असल वर्ड है, आपने डायरेक्टली बोल रहे, ठीक है। और टर्शरी कब होगा, जब अल्फा कार्बन या फंक्शनल कार्बन के साथ क्या हो, कोई हाइड्रोजन कोई भी डायरेक्टली अटैच। हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं हो। बिल्कुल सही है। आगे आ जाते हैं डबल और ट्रिपल। डबल बॉन्ड वालों को क्या कहते हैं बच्चों, अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वालों को अल्काइन। दो अल्काइल्स। कार्बन को इथीन, तीन कार्बन को प्रोपीन, दो कार्बन को इथाइन, तीन कार्बन को प्रोपाइन। आज तक बस इतना ही देखना था। तो दो कार्बन वाले का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है,